Good afternoon, students. Today we are going to understand the next topic, that is blood groups. In blood vascular system, we have done all topics about the blood vessels. Only heart is remaining, and now we will study the blood groups. In human being, the ABO type of blood group system is present, in which and this system was given by Landsteiner, and this system is based on the presence or absence of two surface antigens. These antigens are present on the surface of RBC. And antigens, what are the antigens? Antigens are those chemicals which activate or induce our immune system. They induced our immune system, and due to these antigen our immune system activate, and the immune system जो है उस जिसके लिए भी वो एक्टिवेट हुआ है उसको ख़त्म कर देगा. तो these antigens are named as antigen A and antigen B. We have two types of antigen in human beings. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies. Antigens are present on the surface of RBC, but their complementary antibodies are present in the plasma. When the RBC has A antigen, the plasma has antibody B, and when the blood group B, the antigen is present, B antigen is present on surface of RBC, then antibody A is present in the plasma of the person. Antibodies, what are the antibodies? These antibodies are the soldiers. These antibodies are the proteins which are produced in response to antigen. जो अभी मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एंटीबॉडी ही है जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और यही जो एंटीबॉडीज़ हैं उस आरबीसी को अनगल्फ कर लेंगी. तो जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी कि किस तरह सारा प्रोसेस होता है. तो ड्यू टू दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, तो ब्लड ग्रुप आर ऑफ 4 टाइप्स: ए blood group, B blood group, AB blood group and blood group O. When the antigens are present on the RBC A, when the A antigen are present, then in plasma antibody will be B, and जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा, और एंटीबॉडी उसके अंदर उसकी अपोजिट B होगी. और donors group, it can receive the blood of A blood group and O blood group. And in case of B blood group, antigens are present, B antigens are present on RBC, and the antipositive opposite and antibody जो होगी इसमें A होगी, and donor जो होगा वो A नहीं होगा, अगर क्योंकि यहाँ पे एंटी A प्रेजेंट है बॉडी के अंदर. एंटी ए और एंटी बी आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये बी के अपोजिट चलती है, यानी कि ये जो बी, अगर बी एंटीजन वाला कोई आरबीसी अगर बॉडी में आती है तो ये उसको अनगल्फ कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी. तो तो इसीलिए ये एक ब्लड ग्रुप तो ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी ले सकता है, लेकिन ये बी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता. इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप वाला है उसको ए ब्लड ग्रुप तो नहीं ले सकता, बी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप ले सकता है. अभी बताऊंगी मैं आपको ओ ब्लड ग्रुप सभी को क्यों मिलता है, क्यों ले सकते हैं. तो बी ब्लड ग्रुप ले सकता है, लेकिन ओ ए नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, और ये एंटीबॉडी ए जो है जो जैसे ही आरबीसी आएंगे एंटीजन ए वाली उसको ख़त्म कर देंगी. तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उनके पास कुछ जो आरबीसी होती हैं उनके पास ए, और कुछ आरबीसी यानी जिसमें दोनों तरह की एंटीजन होती हैं. एक सरफेस पे तो एक ही मिलेगी, लेकिन ये कह लो आप 50-50% कुछ आरबीसी ए एंटीजन वाली होती हैं, कुछ आरबीसी बी एंटीजन वाली होती हैं, लेकिन इनमें एंटीबॉडी नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनकी खुद की बॉडी के अंदर ए और बी दोनों तरह के हैं. तो
इस वजह से क्या होता है कि अगर ये एंटीबॉडी, इनके अंदर कोई एंटीबॉडी होगी तो ये खुद की सेल को ख़त्म कर देंगी, तो इसीलिए इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और इसी वजह से ये किसी का भी, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है, तो इसी वजह से ये कोई से भी ब्लड ग्रुप को ले सकती हैं। ए भी तो ऑब्वियसली ले सकती हैं, ए भी ले सकती हैं, बी और ओ तो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन नील होती है, यानी कि इसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होती, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। एंटीबॉडी के होने का मतलब यह है कि ये कोई से भी ब्लड ग्रुप को रिसीव नहीं कर सकता। अगर हम ए ब्लड ग्रुप का ए ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ाएंगे या बी वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनके पास दोनों के ही अपोजिट एंटीबॉडी है, तो ये क्या है, कोई भी सेल को रिसीव नहीं करेगी। तो इसी वजह से ओ जो है वो, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है इसीलिए सबको दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी का ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों एंटीबॉडी है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा, वैसे ही आपके सिलेबस में बुक में तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन में। जो एंटीबॉडी होती है ए और एंटीजन ए, ठीक है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड आरबीसी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी का मतलब होता है कि ये किसके विरोध में है, किसके अपोजिट खड़ी हुई है, ए के, एंटीबॉडी ए, यानी कि जब भी कहीं एंटीजन ए को देखेगी ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एंटीबॉडी ए का मतलब है कि रिएक्शन में क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर एंटीबॉडी ए है और उसको कहीं एंटीजन बी मिल गया तो क्या होगा, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई आरबीसी ख़त्म नहीं होएगी। और अगर एंटीबॉडी बी के सामने एंटीजन ए आ जाता है तब भी कुछ फ़र्क नहीं, यानी कि आपने याद क्या रखना है, एंटी वर्ड याद रखना है, एंटी दैट मीन्स अपोजिट। जैसे ब्लड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती तो इसीलिए कभी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता और लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती हैं, तो जिसकी वजह से ये कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकती रादर देन ओ ही ब्लड ग्रुप ये ले सकती है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एक केस को दिखाया है, समझाने के लिए आपको बताया है कि क्या सिचुएशन हो सकती है। कि मान लिया हम एक सिचुएशन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कोई डोनर है जो ए ब्लड ग्रुप है जिसका, और जो रिसिपिएंट है वो ओ है, ठीक है। तो अगर वो ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम ए ब्लड ग्रुप को चढ़ाते हैं तो उसके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए, ये डोनर है और सपोज़ करो कि ये क्या है, ओ है, और सॉरी ये डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन ए होती है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप पे एंटीजन बी, ए बी ब्लड ग्रुप पे एंटीजन ए बी, और ओ का मतलब होता है ज़ीरो, यानी कि कोई भी एंटीजन उसमें नहीं है। तो अब क्या होगा, ये मान लिया हमने ब्लड इसके अंदर चढ़ा दिया और हमने क्या डाला है, हमारा रेसिपिएंट है ओ। जो ओ होता है उसके जो आरबीसी हैं, आरबीसी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीजन, सॉरी यहाँ पर एंटीजन लिख लेना, आरबीसी पे कोई एंटीजन्स नहीं है, लेकिन उसकी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडी है, ए भी और बी भी। यानी कि अगर आप, जैसे इसमें तो हमने ए ब्लड चढ़ाया है, अगर आप बी भी चढ़ा देते तब भी इसका यही हाल होने वाला था। तो क्या होगा, इसमें जैसे ही आरबीसी जाएगी तो ये जो एंटीबॉडी है इस पर अटैक करेगी, और एंटीबॉडी इसके ऊपर अटैक होएगी तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये था ब्लड ग्रुप का सिस्टम। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RH ग्रुपिंग सीखेंगे।